नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटिलिगो पेशेंट्स कैसे अपनी बॉडी में मेलानिन साइट्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो अब तक आपने गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च पर देख लिया होगा कि विटिलिगो का मेन कारण क्या होता है और विटिलिगो होता क्यों है। तो आपको पता चल गया होगा कि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इस टाइम आपकी इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और जो सेल्स डिस्ट्रॉय करे जाते हैं वो होते हैं मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे भी आपकी स्किन टोन का कलर होता है उस तरीके का कलर इन मेलानोसाइट्स की वजह से ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, यानी आपके शरीर की इम्यूनिटी ही आपके शरीर की इम्यूनिटी से लड़ने लग जाती है, तो इसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ता है। वहीं मेलानिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है ताकि आपकी स्किन का कलर दोबारा से नॉर्मल हो जाए। कई पेशेंट्स स्टार्टिंग में एक गलती कर देते हैं, वो ऑइंट्समेंट्स को, जेल्स को, लोशंस को, स्टेरॉइड्स को अपनी जो वाइट पैचेस होते हैं, सफ़ेद दाग होते हैं, उन पे अच्छे से मसाज करते हैं और वो धीरे धीरे डल होने लग जाते हैं जब वाइट पैचेस, तो उन्हें लगता है कि उनकी जो विटिलिगो की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि जो ये आपकी प्रॉब्लम है ये बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम है। तो आपको अंदर काम करना होगा, ना कि बाहर काम करना होगा। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, साथ में आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिनकी मदद से आप मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप मेलानिन के प्रोडक्शन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप बस जेल्स लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका विटिलिगो ठीक हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये जेल्स और लोशंस आपके विटिलिगो को सप्रेस करते हैं। जब आपको लगता है कि आपका विटिलिगो ठीक हो गया है, तो उस टाइम क्या होता है, उसके कुछ समय बाद ही आपका विटिलिगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि सप्रेस करने से कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। ऐसे में आपको मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अब आप मेलानिन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। लगभग 6 से 7 बजे के अराउंड में आप सन बात करें। जहाँ भी आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम है, आप सनलाइट में अपने उस बॉडी पार्ट को अच्छे से एक्सपोज करें, ताकि मॉर्निंग के टाइम में जो सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलेगी वो आपको इम्यूनिटी देगी और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और आपकी जो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम्स में सनलाइट काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम में से विटिलिगो भी एक ऐसी प्रॉब्लम है। जब आप सनलाइट में विटिलिगो वाले हिस्से को दिखाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ आपको सफ़ेद दाग दिख रहे हैं वो भी आपकी स्किन कलर में धीरे धीरे मैच होते जाएंगे। तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सनलाइट बात करते हैं तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग में ही करें, क्योंकि जब आप इसको कुछ समय बाद करते हैं, जैसे सपोज अगर आप 10 बजे करते हैं या दोपहर में करते हैं, तो लाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका विटिलिगो और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में करेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगी, इतना आपको भी पता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप 30 टेम्परेचर होने से पहले ही सनलाइट बाथ ले लें। और जो टाइम मैंने आपको बताया है अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम है। आप 6 से 7 के बीच में ही 15 से 20 मिनट के लिए सनलाइट बाथ लें। ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। आपके शरीर में मेलानोसाइट्स की जो कमी है उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी और धीरे धीरे आपकी स्किन का कलर सही होगा, क्योंकि आपको विटामिन डी मिल रहा है सनलाइट से, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। वहीं सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो आपको अपनी इस आदत को बिल्कुल बदलना होगा, क्योंकि ये दोनों ही आदतें आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर रही हैं, साथ ही आपके लीवर पर भी इफेक्ट डाल रही हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ रही है और आपका जो मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन है उसको भी इफेक्ट कर रही हैं। तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन कम हो। तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। आप अपनी इस आदत को, चौथी बात जो आपको फॉलो करनी है, आपको ये करना है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन B12 और विटामिन ई को इंक्लूड करना है। इसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है। आप ऐसी वेजिटेबल्स को ले सकते हैं जिनमें अच्छी अमाउंट में आपको विटामिन B12 और विटामिन ई मिलेगा। और साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, आप दूध और
पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। जहाँ विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो आपके शरीर में मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन को रोक रही है। तो आपको इस पर भी काम करना होगा। वहीं पांचवी बात जो आपको फॉलो करनी है वो है आपको आपकी डाइट में फॉलिक एसिड को इंक्लूड करना होगा। फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करेगा, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और मेलानिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। जब आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है तो मेलानिन के प्रोडक्शन को एक हल्का सा बूस्ट मिलता है। और वहीं अगर आप फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स भी खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो आप वेजिटेबल से ही पूरा कर लें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको विटामिन B12 और विटामिन ई में बताया। आप पालक, मेथी, बथुआ और जो भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। छठी बात जिसको आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करना है ये है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट में पानी जरूर पीना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको पानी जरूर पीना है। आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी फेस नहीं करनी, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पीते तो इससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पिएं, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट ना बढ़े और आपकी बॉडी हेल्दी महसूस करे। और जब आपकी बॉडी हेल्दी महसूस करेगी तो मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आप इन 6 तरीकों को अपनाकर अपनी बॉडी में मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं और आप इन 6 तरीकों को अपना लेते हैं तो वाकई आप विटिलिगो की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन बात आई अब ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगर आप ये सारी 6 बातें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक बूस्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो आपका मेन कॉज है मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का, आप हल्का सा बूस्ट दे सकते हैं। आपको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऐसे में, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहती हैं, बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये आपके रूट कॉज पर काम करती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करती हैं। और जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आप अपनी फ़ोटोज़ या अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, या आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।